सास कभी माँ नहीं बन सकती, नहीं बहू को बेटी बनने देती। क्योंकि कोई भी लड़की ससुराल आती है तो अपने मन में आस लेके आती है कि मैं ससुराल जा रही हूँ, मैं पति के साथ ऐसे बात करूँगी, मैं देवर के साथ ऐसे बात करूँगी, मेरे परिवार वाले मुझे खुश रखे, मैं ननद को बहन समझूंगी, सास को माँ समझूंगी, मुझे वो लोग खुशी से रखे, अच्छे से रखे, सपना लेके आती है। क्योंकि वो 19 से 20 साल की लड़की रहती है, उसको अंदर सिर्फ शौक और सपना रहता है कि मुझे सब खुश रखे, अपने की तरह, मतलब अपने बेटी की तरह माने, और बहुत सपना सजा के जाती है। लेकिन जैसे ही घर में लात रखती है, 10 दिन बीतता है, बहू के उसकी औकात दिखा दी जाती है। सास उसके साथ ऐसा तुलना करने लगती है जैसे कि वो लड़की 60 साल की हो गई है, खुद 60 साल की रहती है और 19 साल की लड़की को अपने से मुकाबला करती है। मेरे जमाने में ऐसे होता था, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा सहा था। अरे वो आपकी जवाना थी, वो आप सहे थे, क्यों आप बहू को परेशान कर रहे हैं? आपका जमाना था, वो आपकी सासू माँ सताई थी, कोई जरूरी है आप भी बहू को उसी तरह सताएंगे? आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ आपको सताई थी, आपने इतना सहा था, आपके जमाने में इतने कष्ट होता था, एक बार बहू के बारे में नहीं, अपने बारे में सोच के देखिए, आपको कितना तकलीफ होता था। उसी तरह आप बहू के साथ कर रहे हैं तो उसको भी उतना ही तकलीफ होता होगा ना। आपको तकलीफ होता था तो आपने सासू माँ से नफरत किया ना, आपने ननद देवर से नफरत किया था ना। अभी भी हमारे सामने आप बोलते हैं, फिर आप हमें क्यों टॉर्चर करते हैं? आप उसी तरह हमको करेंगे तो हम भी आपसे नफरत करेंगे, हम भी ननद देवर से नफरत करेंगे। लोग बोलते हैं ना, घर को बहू बिगाड़ती है, बहू नहीं बिगाड़ती है। घर में सास को चलने नहीं आने के कारण घर बिगड़ता है। सब सास नहीं होती ऐसी, कुछ सास की बात कर रही हूँ मैं, उनको चलने नहीं आता है। वो बहू को दूसरे नज़र से देखती है, हमेशा उसको काम करने का एक मशीन समझ लेती है, सोचती है दूसरे घर से आई हूँ, मेरी बेटी नहीं है। उनको अपने बेटी के लिए दया आता है, माया आता है, बहू के लिए कोई दया नहीं आता है। बहू के हमेशा ताना मारती है, बहू को हमेशा काम करने का मशीन समझ के रखती है। एक काम नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ, हमारे ज़माने में एक कर लेते थे, हमारे ज़माने में एक कर लेते थे। आप बेटी के साथ ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, क्योंकि जानते हो हमारी बच्ची है। आप कुछ काम करने के लिए बोले अपनी लड़की को, वो नहीं करेगी, आप खुद कर लेते हैं। अगर बहू बीमार भी रहे ना और कोई काम नहीं कर पाए तो उसको आप बदनाम कर देते हैं। एक बहू 1 महीना आपको खाना पका के देगी 10 लोग को, लेकिन अगर वो 2 दिन बीमार पड़ गई ना तो आप उसको 2 दिन खाना बनाकर नहीं देंगे। क्योंकि आप अपने ही 10 लोग को 2 दिन खाना बनाएंगे ना तो आपको बहुत काम लगेगा। लेकिन वही बहू 1 महीना काम करेगी, फिर भी आपको काम नहीं नजर आएगी, बहू काम चोर नजर आएगी। क्या काम करती है वो, ऐसे आप बोलते हैं, करती क्या है? तो आप ना हमेशा बैठे रहते हैं 10 लोगों को बीच, इसीलिए आपको काम नजर नहीं आती है। अगर आप काम करेंगे तभी तो आपको काम नजर आएगी। काम में लगे रहेंगे तो आपको भाषण करने का मौका नहीं मिलेगा। काम करते ही नहीं है आप, लोगों को फिर बैठ कर वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, बाद में वो सुन सुन के मेंटली टॉर्चर हो जाती है, इसीलिए आपको सुनाने लगती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो फिर आपको बुरा लग जाता है। मैं सही बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ। आपको बुरा लगेगा और बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो लोग फूलों को बिस्तर पर सोए हैं वो कांटों का दर्द क्या जानेंगे। जब बहू सुबह उठती है ना 5 बजे, सबसे पहले घर से लेके आंगन तक झाड़ू मारती है, पानी भरती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है सबके लिए, चाहे उसके हाथ में दर्द ही क्यों न रहे, वो उसको बुखार ही क्यों नहीं रहे। फिर सब सो के उठता है, उनका बिस्तर लगाती है, बिस्तर को झाड़ती है, कपड़े उतार के चले गए, कपड़े धोती है,
कपड़े फेंक के चले गए, कपड़े डालती है, उसको मोड़ मोड़ के रखती है, परेशान रहती है। और वो कहीं से आप आए फेंक दिए, अगर गुस्से में वो एक दो बार बोल ही दी कि आप जहाँ से उठाए वहाँ सामान रखिए, तो आप रख नहीं सकते हैं, उसको सुनाने लगते हैं। एक बॉग है, एक बग का घर है, बांझ का घर है। क्या जिसके घर में बच्चे हैं उसका घर साफ नहीं रहता है? और जिसको घर में बच्चे नहीं है, जो बांझ है, उसका ही घर साफ रहता है? आप लोग बताइएगा। हमारे साथ ये बीतता है, मैं अपना दर्द बता रही हूँ आप लोग को। अगर वो बीमार पड़ जाए एक दिन, अगर आप एक दिन रसोई घर में जाएंगे, कितना चिल्लाते हैं कि पूरा गांव जान जाता है क्या जो खाना बना रही है उसकी माँ। फिर बहू ने 1 महीना किया, वो पानी में मिल गया। जब वो बीमार पड़ जाएगी तो आप 1 गिलास पानी नहीं देने जाते हैं। जो बहू घर से आंगन तक झाड़ू मारती है, उसका बेडरूम में 4 दिन अगर पड़ी रह गई तो 4 दिन झाड़ू नहीं लगता है। वो भूखी सो रही है, आप बोलेंगे मजे में है, समोसा लिट्टी मंगा कर खा रही है। क्या घर में देखने जाते हैं? आप जो बाहर वाले को बोलेंगे वही ना वो सुनेंगे, घर में तो देखने नहीं आएंगे। आप बाहर वाले लोगों को सामने एक बहू को घर से बाहर निकलने से पहले उसको बदनाम कर देते हैं। जो लोग हमें देखे नहीं, जो लोग हमें पहचाने नहीं, वो भी कहने लगते हैं उसकी बहू ऐसी है। निकलने पा रहे हो तो सास को ऐसी करती थी, लेकिन सास को नहीं करती थी, सास उसको करती थी। अगर कोई बहू को अच्छा न बोले, अगर बहू को कोई अच्छा बोलता है तो सास को सबसे पहले बुरा लगता है। अगर सास को कोई अच्छा बोला, बहू को बुरा बोला, तो सास को मजा आता है। इसीलिए वो तो घर से बाहर निकलती नहीं। आप घर से बाहर 4 लोग को बीच बैठते हैं, 4 लोग को बीच उसके बारे में भला बुरा कहते हैं। 4 लोग जो आपको राय देते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद जाकर बहू को सुनाते हैं। बहू क्या करेगी, मजबूरन वो घर में रहती है, उसको कोई सुनाने नहीं आता है, वो 4 लोग के बीच नहीं बैठती है। जो आप उसको सुनाते हैं वही आपको दोबारा सुनाती है। वो सुनते 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 सहते सहते मेंटली टॉर्चर होने लगती है, उसको बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है। इसलिए आपको बाद में सुना डालती है। तो आप बोलते हैं बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, आप उसको बेटी बनने नहीं देते हैं। घर के आदमी लोग को नहीं बोलती हूँ, घर के जो देवर जेठ ससुर होते हैं वो अपना काम में रहते हैं, वो घर में हमेशा नहीं आते हैं। और बहू कभी ससुर के सामने अपनी बात नहीं रखती, नहीं देवर के सामने रखती, नहीं कभी जेठ के सामने रखती। लेकिन आप सास हो ना, आप घर पे उनको आने से पहले उनको 4 बात बना के उनके सामने रख देते हैं। फिर वो बहू को गलत मान लेते हैं, वो भाभी को गलत मान लेते हैं, और गलत मान को उनको गलत तरीका से बोलते हैं। तो गुस्से में क्या करेगी, गुस्से में वो भी 2 सुना देती हैं। फिर नफरत, तो घर में नफरत फैलाने के जड़ सासू माँ होती है। सब सासू माँ नहीं होती, कुछ सासू माँ होती है। बार बार मैं बोल रही हूँ, बहुत लोग को बुरा लगेगा। ऐसे आप लोग नहीं कीजिए। आप कभी अपना गलती भी स्वीकार कीजिए। आपको लगता है हमेशा बहू ही गलत है, बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो खुद को समझती है और आपको भी समझती है, इसीलिए आपका उतना सहती है। आप पढ़े लिखे नहीं है, आप समझते नहीं है, इसीलिए आपको वो गलत नज़र आती है। हम दुनिया को समझते हैं, दुनिया क्या है नहीं है, पढ़ते हैं, देखते हैं किनको कैसा इज्जत करना चाहिए, किन से कैसा मैनेज करना चाहिए, इसीलिए। लेकिन आप तो समझते नहीं हैं। आपको जो 4 लोग कहा, आपको जमाने में आपको ऊपर क्या बीता, वही आप बहू के ऊपर करते हैं। अगर वो आपके तरह भी बन जाएगी ना, तो जिस तरह से आप उसको जीना मुश्किल कर देते हैं, अगर आपकी तरह वो आपको करने लगी तो आप जी नहीं पाएंगे। जितना आप बहू के ऊपर जुल्म करते हैं, उतना बहू अगर आपके ऊपर करेगी तो आप मर जाएंगे। ठीक है, मेरी बात आपको बहुत ठेस पहुंचेगी, बहुत लोग को ठेस पहुंचेगी, लेकिन मैंने जवाब दे दिया है। जो लोग फूलों को बिस्तर पर सोए हैं वो कांटों का दर्द क्या जानेंगे।
और बेटा कभी भी अपने माँ को बारे में, अपने बाप को बारे में गलत नहीं कहता है। कोई भी बेटा कभी भी माँ को गलत नहीं कहता है। अगर कहीं कोई बेटा गलत बोलता भी है, उसमें माँ को ही कमी रहता है। अगर आपको 5 बच्चे हैं तो आप 4 बच्चे को सपोर्ट करेंगे और एक बच्चे को नहीं सपोर्ट करेंगे, उसको बार बार नीचा दिखाते हैं। जो बात वो नहीं बोलता है वो उसको बदनाम करते हो समाज में। सुनने के बाद उसको दिल पे क्या गुजरेगा। माना कि आपको 4 लड़की है, आपने उनको शादी कर दिया और एक बहू घर में आई। आप 4 लड़की को देखभाल कर रहे हैं, शादीशुदा हो गई, अपने घर गई, फिर भी उनको आप घर बुला के रख रहे हैं। एक बहू आपको घर पे 10 दिन गई, उसको 10 दिन चैन से रहने नहीं देते हैं। फिर बेटा क्या सोचेगा? कल लोग आप बोलते हैं बहू बेटा को बिगाड़ दिया है। बहू नहीं बिगाड़ी है, आपका बेटा खुद समझदार है, समझता है कि हाँ हमारी माँ क्या है, हमारी बहनें क्या है, हमारी बीवी क्या है। जितना बहू सह लेती है ना, उतना नहीं आपकी बेटी सहेगी आपका, नहीं आप सहेंगे बहू का। फिर भी बहू खराब है और आप लोग अच्छे हैं, ठीक है आप लोग अच्छे रहिए। जो खराब है उसका तो नाम ही छोड़ दीजिए ना। क्यों उसको पूरे समाज में बदनाम करने पर तुले हुए रहते हैं? इसका मतलब क्या है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक लड़की ना अपने पति से माँ की, बहन की, दादी की, नानी की, सबकी गाली बर्दाश्त करती है, लेकिन जो बेटा को आप खराब बोलते हैं ना, बुरा बोलते हैं, वो बेटा आपके खिलाफ एक आवाज़ भी नहीं सुन पाता है। और आपके बारे में कुछ उल्टा उसकी बीवी बोल भी दी तो बीवी को मार के गिरा देता है। फिर भी आप बोलते हैं कि बेटा बहू का गुलाम है। अगर बहू के साथ रखा है तो, आपका दामाद आपके बेटी को साथ रखा है तो बहुत अच्छा है। मेरा दामाद बहुत अच्छा है, बेटी को झगड़ा लड़ाई से दूर रखा है। और जब बेटा वही वही कर रहा है तो बीवी का गुलाम है। क्यों? वो भी तो सही कर रहा है ना, झगड़ा लड़ाई से दूर है। रहिए ना आप आराम से। मुझे आप परेशान करके रख दिए, मजबूरन मुझे वीडियो बनाना पड़ी।